राक्षसी शूर्पणखा रामचंद्र से विवाह करना चाहती थी, किंतु राम बार बार उसे समझाते हैं कि सीता उनकी पत्नी है। ये सुनकर शूर्पणखा राक्षसी का रूप ले लेती है और सीता को खाने जाती है। तब लक्ष्मण तीर चलाकर शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा रोते रोते जाती है अपने भाई खर और दूषण के पास। चलो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 14 राक्षस गए हैं 2 मनुष्य को पकड़ कर लाने के लिए। उन्हें इतना विलम्ब तो नहीं होना चाहिए था। मुझे भी तो इसी बात की चिंता हो रही है। भाई दूषण, हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे राक्षस उन मनुष्यों को लेकर खेल रहे हों। बहन शूर्पणखा तो उनकी दुर्दशा ही देखना चाहती है। पंचवटी वन में राम लक्ष्मण और उस राम की वो पत्नी उसका नाम मैं भूल गया। सीता। हाँ, सीता। राम लक्ष्मण सीता के साथ खेल कूद करने के बाद भी इतना विलम्ब तो नहीं होना चाहिए था। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। क्या कह रहे हो दूषण? तुम जाओगे उन्हें मारने, और वो भी साथ में 14 राक्षसों को लेकर? असल में मुझे चिंता हो रही है शूर्पणखा को लेकर। पता है खर, बार बार आंखों के सामने शूर्पणखा का नाक कटा हुआ मुख आ जा रहा है। वो दोनों मनुष्य दूसरों से अलग है खर। नहीं तो किसी में इतना साहस नहीं कि हमारी बहन की नाक काटे, और ना ही कोई काट पाएगा। किंतु राम और लक्ष्मण ने ये करके दिखाया है। भैया, रावण को अगर पता चला कि हमारे रहते हुए भी शूर्पणखा की ऐसी दशा हुई है तो सोचो वो हमारी क्या दुर्दशा करेंगे। चलो खर, एक बार देख कर आते हैं कि क्या हुआ है। भ्राता! अरे ये क्या? हाँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्यों? बोलो क्या हुआ है बहन? वो सारे राक्षस मनुष्यों को लेकर कहाँ गए हैं? तुम्हारे साथ नहीं आए? राम और लक्ष्मण ने सबका वध कर दिया है भ्राता। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? असंभव। उन लोगों ने सबको मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे भैया अभी भी जीवित हैं। 14,000 राक्षसों को लेकर अब हम लोग जाएंगे। खैर, मैं तैयार हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ हो गया तो क्या कह रही हो बहन शूर्पणखा? हाँ, इतने वर्षों साथ रहने के बाद भी तुमने क्या हमें यही पहचाना? तुम्हारे भैया क्या उन दोनों मनुष्यों के आगे हार जाएंगे? धत! किंतु वो 14 सेनापति, उनको उन लोगों ने जैसे मारा। सोचकर मैं अभी भी शिहर उठती हूँ। जो मनुष्य रावण से नहीं डरता, जो मनुष्य खड़ और दूषण से नहीं डरता, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 14,000 राक्षस सैनिक को साथ लेकर हम अभी चलेंगे राम लक्ष्मण के कुटिया में। खैर, हाँ, चलो। हाँ, सारे सैनिक रथ को लेकर अभी के अभी तैयार हो जाओ, हम युद्ध करेंगे। भयंकर राक्षस खर और दूषण वो लोग क्रोधित होकर पंचवटी की ओर चल पड़े। रथ के पहियों के कारण पेड़ पौधे टूटने लगे, धरती कांपने लगी। रथ रोको सारथी।
रुको सारथी। दूषण, दूषण तुम रुक क्यों गए? एक बार आकाश की ओर देखो। बिल्कुल काला है। युद्ध के लिए ये आकाश का रंग अच्छा नहीं है। ये सब मत देखो, हमारे पास समय नहीं है दूषण, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो सारथी। चलो सारथी। राक्षस खर और दूषण के रथ वन की ओर आगे बढ़ने लगे। शुरू हुआ भूकंप। आकाश से उनका वृष्टि शुरू हुई, किंतु रथ रुके नहीं। धरती फटने लगी, किंतु उन्होंने अपने रथ को रोका नहीं। क्या हो रहा है? चारों ओर ये सब क्या हो रहा है? उल्का वृष्टि। रथ के पहियों की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रतीत होता है खर और दूषण आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए भ्राता, मैं तैयार हूँ। नहीं लक्ष्मण, तुम युद्ध नहीं करोगे। युद्ध नहीं करूँगा? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम सीता को लेकर उस पहाड़ की गुफा में अभी के अभी चले जाओ लक्ष्मण। ये नहीं हो सकता है भ्राता, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं गया हूँ। आज इस कठिन परिस्थिति में मैं कैसे जा सकता हूँ? सीता को हानि पहुँचे ऐसा कोई भी कार्य मैं नहीं करूँगा। जब तक सीता एक सुरक्षित स्थान पर न पहुँच जाए, मैं सच्चे मन से युद्ध नहीं कर पाऊंगा लक्ष्मण। तुम अभी सीता को लेकर जाओ, विलंब मत करो। आइए माता सीता। भ्राता, भ्राता, माता सीता को सुरक्षित स्थान पर रखकर मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता तुम सीता के साथ ही रहोगे। परंतु ये मेरा आदेश है लक्ष्मण। जो आज्ञा भ्राता। आइए माता सीता। खड़ और दूषण भयानक राक्षस है, साथ में उनके और भी राक्षस सैनिक होंगे स्वामी। अगर लक्ष्मण रहता तो मुझे भी शांति मिलती। आप ऐसे अकेले, मैं आपको अकेले छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा मन नहीं मान रहा है स्वामी। सीता, युद्ध करना हमारा कर्तव्य है, तुम्हारा ध्यान रखना भी ये भी हमारा ही कर्तव्य है। मैं तुम्हें ऐसे युद्ध के मैदान में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे बहुत भय लग रहा है। समस्त ऋषि मुनि और देवताओं का आशीर्वाद है मेरे सर पर। समझी सीता, तुम मेरी चिंता मत करो। अगर तुम सचमुच मेरी चिंता करती हो तो इसी क्षण तुम लक्ष्मण के साथ गुफा में चली जाओ। सीता, शीघ्र ही चली जाओ। आइए माता सीता। माता पिता ऋषि मुनि सारे देवताओं का आशीर्वाद लेकर मैं युद्ध आरंभ करता हूँ। राम, देखो मुझे, मैं हूँ शूर्पणखा का भैया दूषण। मैं शूर्पणखा का भैया खर हूँ। आज तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। जैसे तुमने हमारी बहन का अपमान किया है, आज मैं उसका बदला लूंगा। तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा इस धरती पर अंतिम दिन है। आरंभ हुआ भयानक युद्ध। खर और दूषण राम के ऊपर जितने अस्त्र फेंकते हैं, राम उन अस्त्रों को नष्ट करते हैं उनके बाणों से। राम अकेले ही उन राक्षसों का सामना कर रहे थे। राम के सामने कोई भी राक्षस सैनिक टिक नहीं पाया, सबकी मृत्यु हुई। राम के तीर से मृत्यु हुई दूषण की। इसकी सूचना जब खर को मिली तब वो बहुत क्रोधित हुआ और भी प्रचंड युद्ध आरंभ हुआ। राम का वध करना ही होगा। दूसरी ओर इस प्रचंड युद्ध को देखने के लिए सारे देवता एक ही स्थान पर आ गए हैं। अब केवल खर बचा है, वो बहुत क्रोधित है। राम अगस्त्य मुनि का दिया हुआ वैष्णव तीर का व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है?
देखिए, आप लोग देखिए कि राम उसी तीर का प्रयोग कर रहे हैं। राम ने अगस्त मुनि के दिए हुए तीर से घर के रथ के झंडे को तोड़ दिया। वध हुआ घर के सारथी का। राक्षस खर का वध करने के लिए राम ने चुना इंद्र का दिया हुआ ब्रह्मदंड तीर। मुनि सरभंग ने यही राम को दिया था। उस तीर से वध हुआ राक्षस खर का। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। चलिए हम धरती पे जाकर राम को आशीर्वाद देकर आते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो भयानक राक्षसों को मारना कोई सरल कार्य नहीं है। राम को आशीर्वाद देकर उसे हम लोग और शक्तिशाली बना देते हैं। हाँ, राम राक्षसों को मारकर जंगल को राक्षसों के हाथ से बचा रहे हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, उचित तो यही होगा कि हम उनसे भेंट करें। तो फिर चलते हैं, हमें और विलंब ना करके धरती पे जाना चाहिए। प्रणाम देवगन। युद्ध में तुम्हारा कौशल देखकर हम सब बहुत प्रसन्न हुए हैं राम। हम लोग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तुम्हारा भला हो राम। ये जो असहाय साधुओं की तुम राक्षसों के हाथों से रक्षा कर रहे हो, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है राम। आप लोगों का आशीर्वाद था, इसलिए इस कठिन युद्ध को मैं जीत पाया हूँ देवगन। तुम्हारे राज्य में सब प्रजाजन आनंद में रहेंगे, यही आशीर्वाद देता हूँ। अयोध्या नगरी में सभी लोग सुख और शांति से रहेंगे, मैं तो बस यही चाहता हूँ। तुम्हारी ये आशा पूर्ण होगी राम। तुम्हारा मंगल हो। आकाश में अचानक से ये मेघ और इतनी जोर से बिजली क्यों कड़क रही है? ऐसे समय में तो बिजलियां कड़कती नहीं हैं। अचानक ये क्या हुआ? तो फिर युद्ध में क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? लगता है कोई देवता मुझसे रूठ गए हैं, नहीं तो इतनी जोर से बिजली भला क्यों कड़केगी? भ्राता लक्ष्मण, मेरे भ्राता कोई अन्याय नहीं कर सकते माता सीता, अब चिंता मत कीजिए। सुन रहे हो लक्ष्मण, कितनी भयानक ध्वनि है इस विद्युत की। लक्ष्मण, मुझे उनके लिए चिंता हो रही है। इतने प्रचंड युद्ध के बाद कुछ तो होना ही था। लग रहा है आकाश इस तरह से भ्राता को शुभेच्छा दे रहा है, स्नेह जता रहा है। वो देखो, बादलों के बीच से एक रोशनी आ रही है। मैं समझ गया हूँ कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है प्रभु? तुम स्वयं देखो राम, देखकर धन्य हो। तुम्हारे मनुष्य जीवन का आज एक बहुत शुभ दिन है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखें कुछ गलत तो नहीं देख रही? नहीं राम, तुम बिल्कुल सही देख रहे हो। महादेव प्रसन्न होकर स्वयं आ रहे हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैंने आपको क्या कहा था माता सीता? देखिए, महादेव स्वयं स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पे आ रहे हैं। मैं धन्य हूँ महादेव, मेरा जीवन सार्थक हो गया जो मुझे आपके दर्शन हुए। मुझे आना ही पड़ा राम।
तुमने वीरों की भांति लड़ाई की है। भयंकर राक्षसों का वध करके तुम इस वन में वापस शांति लेकर आए हो। महादेव स्वयं आकर भ्राता को बता रहे हैं कि वो खुश हुए हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जय महादेव की जय, जय महादेव की जय। तुम्हारा मंगल हो राम। ये कैसी रोशनी है? देवराज इंद्र आ रहे हैं। आज तो ये मेरा परम सौभाग्य है इंद्रदेव। महादेव के साथ साथ मुझे आपके भी दर्शन हुए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुमने उचित समय पर मेरे दिए हुए ब्रह्मदंड अस्त्र का उपयोग किया, अन्यथा खर को मारना असंभव था। ठीक इसी कारण से मैं सरभंग मुनि को ये अस्त्र दे आया था राम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मुनिवर। कौन? देवराज इंद्र। मैंने आपका ध्यान तो भंग नहीं किया। आप मेरी कुटिया में आए, ये मेरा सौभाग्य है। आज्ञा दीजिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं एक विशेष कार्य हेतु आया हूँ। आज्ञा दीजिए देवराज। अब से कुछ ही क्षण में राम, उनकी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर आपकी कुटिया में आएंगे। आपको तो सभी ज्ञात है मुनिवर, फिर भी कहता हूँ, श्री राम असल में नारायण अवतार हैं। मुझे ज्ञात है देवराज। परंतु असुर, राक्षस, इनको मारना तो कोई साधारण कार्य नहीं है। इसीलिए राम जब आएंगे तब आप उनको ये दे दीजिएगा। अवश्य दूंगा। मेरा कार्य संपन्न हुआ, अब मैं स्वर्ग लौट जाऊंगा। ये पुण्य का कार्य मैं अवश्य करूंगा। मुनिवर, इस संसार में जितना पाप, जितना संघर्ष, राक्षसों का अत्याचार, उन सब का नाश करने हेतु श्री विष्णु ने राम का अवतार लिया है। इसलिए राम की सहायता हमें अवश्य करनी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। ये क्या सुना मैंने? भगवान श्री विष्णु मेरी कुटिया में स्वयं पधार रहे हैं। इतना आनंद मैं कैसे संभालूं? हे देवराज, इस मुनि को जो आपने आनंद दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद न रहता तो फिर मैं इन असुरों पर विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता था। मुझे ज्ञात था राम कि मैं सही हाथों में ब्रह्मदंड दे रहा हूँ। आज तो लग रहा है स्वर्ग के सभी देवी देवता पृथ्वी पर उतर आएंगे। खर और दूषण अगर ना रहे, फिर इस वन में शांति लौट आएगी। इसलिए देवतागण भी इतने प्रसन्न हैं। माता सीता, मेरे भ्राता ही एकमात्र वीर हैं जो इस असंभव कार्य को संभव कर पाए हैं। नहीं तो देवतागण भी खर और दूषण को दंडित नहीं कर पाए। प्रणाम स्वीकार करें महादेव। प्रणाम देवादिदेव। राम, तुम्हारा आज का ये युद्ध कितना कठिन था, अब अवश्य समझ पा रहे हो। अवश्य देवादिदेव। वरुण देव आए हैं तुम्हें आशीर्वाद देने। उनके साथ कुबेर देव भी आए हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें देव वरुण और देवता कुबेर। हम स्वर्गलोक से तुम्हारा ये युद्ध देख रहे थे। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ राम। तुम्हारे जैसे वीर योद्धा बहुत कम होते हैं राम। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। आज तक राक्षस जंगल में राज करते आ रहे हैं, परंतु आज मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि हम देवता भी उनसे युद्ध में जीत नहीं पाए। प्रत्येक दिन मुनि ऋषि दुख व्यक्त कर रहे थे। मैं सब सुन रहा था, परंतु इतने दिन मैं इनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। अब वो लोग निश्चिंत होकर पूजा कर पाएंगे। मैं राक्षसों के ऊपर अत्यंत क्रोधित हूँ। तुम्हें अवश्य पता होगा कि मेरे साथ क्या घटा था। क्या हुआ था? तो फिर सुनो। लंका का राजा अभी रावण है, किंतु वास्तव में लंका का राजा था मैं, कुबेर।
बलहीन कुबेर युद्ध करने आया है लंकाधिपति रावण के समक्ष। आज के इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारा पुष्पक विमान ले जा रहा हूँ यक्षराज कुबेर। मैं भी नहीं जीत सका राम। उस रावण के साथ युद्ध में मैंने अपना सब कुछ खो दिया राम। मेरा राज्य, सम्मान, संपत्ति सब। आज तुमने खर और दूषण का वध कर लंकेश्वर रावण को दंड दिया है और इसीलिए तो मैं इतना प्रसन्न हूँ। खर और दूषण रावण के ही सौतेले भाई हैं। तुम्हारे ही कारण स्वर्गलोक में फिर से शांति विराज करेगी। ऋषि मुनियों को भी अपने जीवन में शांति मिलेगी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। विजयी भव। राम, तुम्हारी जय जयकार आज सारे देवगण करेंगे। विजय भव राम, विजय भव। इस कुबेर के मन की अशांति को आज तुमने पूरी तरह से शांत कर दिया राम। आज मेरे साथ देखो, पूरा स्वर्ग लोक खुश है। तुम विजयी हो राम। कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक ना पाए। चलिए भ्राता लक्ष्मण, अब हम लोग उनके पास चलते हैं। आइए माता सीता। मैंने दूर से सब कुछ देखा था। देवता गण ने आपको कितने आशीर्वाद दिए। अगर वो लोग मुझे आशीर्वाद। हे भगवान, ओहो, आपको तो आघात लगी है। मुझे दिखाइए एक बार। आप तो अत्यंत रूप से आहत हुए हैं। हम राजा हैं, हम क्षत्रिय हैं। युद्ध करना ही हमारा कर्तव्य है और युद्ध में रक्तपात होना तो साधारण सी बात है। तुम इन सब को लेकर इतना मत सोचो। मैं अभी आपके लिए लेप तैयार करती हूँ। माता सीता, आप भ्राता के पास ही बैठिए, मैं लेप बनाकर ले आता हूँ। आप थोड़ी देर अंदर जाके विश्राम कर लीजिए। नहीं सीता, मैं यहीं पर बैठूंगा। इतनी दूर मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे अब तक समझ नहीं आया था, अब मुझे समझ आ रहा है। मेरे पूरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। युद्ध करना आपका कर्तव्य है। आप क्षत्रिय हैं, मैं समझ सकती हूँ, परंतु ऐसे घने वन में रहकर युद्ध वैध नहीं है, विश्राम की व्यवस्था नहीं है। आज आप देखने में बहुत क्लांत लग रहे हैं स्वामी। खर और दूषण ये लोग अच्छे योद्धा थे। इनको पराजित करना बहुत कठिन था। माता कैकेयी अगर पिता दशरथ से वो 2 वर ना मांगती तो फिर हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते हैं ना। सीता, रो मत। मैंने कहा था ना कि भाग्य में जो है वो तो होकर ही रहेगा। उसे मान लेना ही समझदारी है। प्रयास तो कर रही हूँ स्वामी, परंतु कभी कभी मन में क्रोध भर आता है। लगता है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। कितने देवी देवताओं ने आके आज आपको आशीर्वाद दिया स्वामी, ये भी क्या कुछ कम है? भ्राता, लेप लेकर आया हूँ, देखिए अभी ठीक हो जाएगा। माता सीता, आप इतना चिंतित मत होइए।
ये कैसी रोशनी है? आज मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है। तुम हार मत मानो सीता, तुम्हारे स्वामी राम परम वीर है। असुरों को मारने के हेतु राम पृथ्वी पे आए हैं। प्रचंड युद्ध के बाद उनके संपूर्ण देह में कितनी पीड़ा हो रही है, कितने आहत हुए हैं। यहाँ कोई वैद्य नहीं है, उनकी पीड़ा कम करने के लिए कोई उपाय तक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। दुखी मत हो सीता, देखना तुम्हारे स्वामी के शरीर में जितने घाव और जितना कष्ट है अभी ठीक हो जाएगा। अरे सारे घाव ठीक हो गए। अब मेरे शरीर में कोई थकावट नहीं है। क्यों सीता, अब खुश तो हो ना? खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। राम, लक्ष्मण और सीता जब देवताओं से बात कर रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे, तब वन के अंदर कोई थी जो ये सब देख रही थी। हाँ, सही समझा, वो कोई और नहीं, राक्षसी शूर्पणखा थी। वो सुन रही थी और क्रोधित हो रही थी। मेरे दोनों भ्राता खर और दूषण को मारा है। हमारे 14,000 सैनिकों को मारकर यहाँ देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हो। मैं आशीर्वाद देती हूँ राम। तुमने आज इस वन को हमेशा के लिए राक्षसों से मुक्त किया है। ऐसा मत सोचना कि शूर्पणखा इस नाक काटने की बात को भूल जाएगी। खुश रहना राम। अभी मैं जा रही हूँ लंका। भ्राता रावण को सब कुछ बताऊंगी। मैं देखूंगी उस समय तुम क्या करते हो। तब तुम्हारी ये खुशी और राम का ये अहंकार रहता है या नहीं, भूलना मत। मैं राक्षस राज रावण की छोटी बहन शूर्पणखा हूँ। इतने दिनों बाद राम, सीता और लक्ष्मण निश्चिंत हुए क्योंकि वन राक्षस मुक्त हो गया। अब शांति से सब रह सकेंगे। किंतु शूर्पणखा क्या राम, लक्ष्मण और सीता को ऐसे ही छोड़ देगी? उन्हें शांति से रहने देगी इस पंचवटी वन में? वो जानने के लिए देखना होगा अगले भाग की रामायण कथा।